Hello my dear students, I hope you are very well and cool. My dear students, today lesson number 1 ईट मन के तथा अस्थिया, यानी प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम ईट मन के अस्थिया से बनने वाले प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग आज पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरा नाम राहुल कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेसी सेंटर को। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, जो पीछे 10 दशकों से पूछे जा रहे हैं, इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपके बीच लेकर आए हैं हम। तो प्यारे बच्चों, आप देर न करें, चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो आप भी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर फॉलो के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक कमेंट के साथ इस वीडियो को आप देखिए, ताकि आपकी छोटा सा सपोर्ट से मुझे मदद मिलेगा, मुझे मोटिवेट होने का एक छोटा सा अवसर मिलेगा और आपके बीच नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। तो हम लोग का पहला प्रश्न बनता है, इसमें से सही विकल्प का ही चयन करना है। प्यारे बच्चों, सही विकल्प का ही चयन करना है। पहला प्रश्न बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। प्यारे बच्चों, आपके पास कोई आंसर नहीं है, ओनली फॉर आपके पास ऑप्शन है पूर्ण पाषाण युग और कांस्य युग, नवपाषाण युग और लौह युग। प्यारे बच्चों, इसमें से हम लोग का सटीक और राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, आप सोचो कि इसमें से क्या जवाब भरे कि इसका आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे फिर बोलना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी सही विकल्पों का चयन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में वो भी एक्सपर्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आप छोटा सा काम तो ज़रूर कर सकते हैं, तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। चलिए सेकंड प्रश्न को देखते हैं। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो कहाँ उत्खनन करवाया था प्यारे बच्चों? तो हम लोग का इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास है। मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है और कालीबंगा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा हड़प्पा। प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा हम लोग का हड़प्पा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो सही विकल्पों का ही चयन करना है। तो सही विकल्पों का जब आप चयन कीजिएगा, तो इसमें से दे रहा है कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो किस वर्ष मिले थे प्यारे बच्चों? तो इसमें राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? आप लोग सोचो 1922 होगा कि 20 होगा कि 21 होगा कि 23 होगा। हम लोग का राइट आंसर अगर हम लोग सोचें ना प्यारे बच्चों, तो आप जब बुक को लाइन बाय लाइन स्टडी कीजिएगा ना, जब सेल्फ स्टडी कीजिएगा, तो सेल्फ स्टडी के दौरान आपको मिलेगा कि 1922 इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, 1922 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग का बनता है, अगला प्रश्न जो हम लोग का बनता है प्रश्न नंबर 4 कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है ना, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, माधव वत्स और फिर है रंगानाथ। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? हम लोग का राइट आंसर होगा क्या, ये बताइए। तो इसमें से अगर आप लोग अपना निर्णय, आप अपना राय हमको दीजिएगा, तो थोड़ा सा और हमको मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेट होने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, ये जो राइट आंसर बनेगा रखालदास बनर्जी ने ही इसका खोज किया था, रखालदास बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? पुरातत्व का आने का मतलब हो गया कि इतिहास के अस्तित्व का परिचय देता है, जो आपके देश में, आपके जो समाज में कुछ घटनाएं विगत 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष पहले घट चुका है, उसका आपको कुछ प्रमाण और विशेषता मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं। हम लोग का 5 नंबर जो प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर 1 में है साहित्य, सिक्के और अभिलेख, और फिर है भग्नावशेष। तो भग्नावशेष हम लोग का 5 नंबर में क्या आएगा? हम लोग का साहित्य आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? साहित्य आएगा। और 6 नंबर हम लोग का जो प्रश्न बनता है, 6 नंबर प्रश्न में बनता है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी प्यारे बच्चों? हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी? आप लोग सोचो, व्यापार पर थी कि कृषि पर थी कि पशुपालन पे कि शिकार पे? हम लोग का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो व्यापार हो जाएगा, क्योंकि
हड़प्पा संस्कृति सबसे ज़्यादा किस पे टिका था? व्यापार पे ही टिका था। चलिए 7वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 आपके बीच प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन आप लोग अभी तक अपने दोस्तों के पास अगर नहीं शेयर किए तो प्यारे बच्चों शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक कमेंट किया जाए, ताकि वीडियो ये जो है ना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक जड़ी बूटी रामबाण की तरह काम करने वाला है वर्ष 2026 में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे प्यारे बच्चों? विष्णु जी की। बोले तो विष्णु जी की, वरुण जी की, इंद्र जी की, या मातृदेव की, यानी मातृदेव जो वहाँ की देवी थी उनकी पूजा करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ की मातृदेवी की पूजा करते थे। वहाँ के मातृदेवी की ये लोग पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए आपके बीच का दे रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 आपको मिला है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था प्यारे बच्चों? तो सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग बताओ मुझे क्या आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? आप लोग ही इसका आंसर दीजिएगा। मुझे सोचो कि मुझे मालूम ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आप बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सिंधु होगा कि ब्यास होगा कि सतलज होगा कि रावी होगा? क्या आंसर होगा इसका? टेल मी यू फास्ट। बच्चों आप लोग जवाब दो मुझे जल्दी से जल्दी। यहाँ पे राइट आंसर हम लोग देखें तो राइट आंसर हम लोग को मिलता है रावी। ठीक है ना, रावी। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 10 जो हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? तो नगर योजना का वास्तुकला, व्यापार और कला, पशुपालन। बच्चों सबसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, नॉर्मल आपको बताना ही नहीं है, नॉर्मल की बात ही नहीं करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण में होता है नगर योजना का वास्तुकला। नगर योजना का वास्तुकला। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका जुड़वा राजधानी कहाँ थी प्यारे बच्चों? कहाँ थी? आप लोग को राइट आंसर में 4 ऑप्शन मिला है। 4 ऑप्शन में से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ये इसमें से राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अगला दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था? हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता में कैसा प्रशासन था? यू टेल मी। बच्चों आप लोग जवाब दो मुझे। 12 नंबर का आंसर क्या होगा? तो हम लोग का होगा जाएगा कि नगरपालिका के द्वारा वहाँ पे शासन चलाया जाता था। प्रश्न नंबर 13 को हम लोग देखिए प्यारे बच्चों। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था प्यारे बच्चों? तो वहाँ पे मुख्य कारण जानते कौन सी था? विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था, मानवीय कारण भी था। यानी हम लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, याद रखो। फिर दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो निकलता दिखता है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या आलमगीरपुर। इसमें से राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हड़प्पा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ने से पहले हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट भी करना मत भूलिए। चलिए हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? किस स्थल का उत्खनन हुआ था प्यारे बच्चों? तो हम लोग का 15 नंबर का आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए, लोथल होगा कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया या धोलावीरा होगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। किसका उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न हम लोग का कह देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ मिला है? तो गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ मिला था प्यारे बच्चों? हम लोग के पास ऑप्शन है लोथल है कि कालीबंगा है, राखीगढ़ी है और फिर है वनमाली। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर हम लोग का होता है लोथल। क्या होगा प्यारे बच्चों? लोथल होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके बीच प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, मतलब प्रमाण मिला है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है ना, कालीबंगा, रंगापुर, मोहनजोदड़ो और सूती काजी दौड़। तो हम लोग का 17 का आंसर राइट हम लोग का क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का प्यारे बच्चों। राइट आंसर आप चुनने पर जोर दीजिए, समझे? और ताकि आप लोग का भी ये जो सवाल सॉल्व करने का प्रैक्टिस है ये जल्द से जल्द कंप्लीट होते रहे
अगला, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो किसने किया था? प्यारे बच्चों, हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आरबी डोर और आरबी बनर्जी। तो हम लोग का आरडी बनर्जी होता है प्यारे बच्चों, राइट आंसर आरडी बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 में दे रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है प्यारे बच्चों? तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, झेलम नदी तो हुक में ना करेगा, रावी हुक में ना करेगा, चिनाब हुक में ना करेगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? सिंधु नदी किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बनावली किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? तो बनावली किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 20 आपके बीच प्रेजेंट कर दिए। अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 20 को पढ़िए, क्या दे रहे हैं आपके बीच कि बनावली किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा होगा, पंजाब होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 21, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो प्यारे बच्चों, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल किस नदी किनारे स्थित है? हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग का हो जाएगा सिंधु नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला 22 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के जो निवासी थे लोग, इन लोगों को किस चीज़ का जानकारी नहीं था, किस चीज़ का नॉलेज था ही नहीं इनको। तो किस चीज़ का नॉलेज नहीं था प्यारे बच्चों? तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि हम लोग का जो प्रश्न है इसका क्या आंसर हम लोग को मिलने वाला है। सोना के बारे में, लोहा के बारे में, चांदी के बारे में, तांबा के बारे में, किन चीज़ के बारे में इन लोगों को ज्ञात नहीं था? किन चीज़ के बारे में इन लोगों को ज्ञान नहीं था? तो प्यारे बच्चों, लोहा के बारे में इनको रत्ती भर ज्ञान नहीं था, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। प्रश्न नंबर 23 हम पे हम लोग चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी? तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर थी इस सेल खड़ी की बनी हुई थी, सेल खड़ी की बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी हम में से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 24 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों? ये तो हम लोग का प्रश्न है, हिंदी ऑप्शन में दे रहा है, हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो हम लोग का सिंधी हो जाएगा, सिंधी, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग सिंधी भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, प्रश्न नंबर 25 में क्या दे रहा है? तो प्रश्न नंबर 25 में दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यू राइट आंसर चूज द फर्स्ट। तो हम लोग का पहला नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न का हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या था प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था प्यारे बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कालीबंगन हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26, ऑप्शन नंबर 26 का हम लोग का राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? आप जवाब दो बच्चों, आप लोग जवाब दीजिए, लोथल कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 27 है, गुजरात में कि पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना, गुजरात हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया था। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण किसने किया? प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण किस मुद्दा पे रख कर किया गया है? ऐतिहासिक देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर, या विदेशी यात्रियों के वितरण के आधार पर, या पुरातात्विक अवशेषों विशेषों के आधार पर, और उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी इस तीनों टॉपिक को अगर हम विशेष रूप से दर्जा दें तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न पे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 30 हम लोग को मिलता है। प्रश्न नंबर 30 जो हम लोग को मिलता है प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर 30 हम लोग के बीच प्रेजेंट होता है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, और हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। हम लोग का राइट आंसर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग का राइट आंसर जो हम लोग को मिलने वाला है, यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में प्यारे बच्चों, राइट आंसर हम लोग का होगा हरियाणा में। अगला प्रश्न नंबर 30 आपको, यानी प्रश्न नंबर ये 29 है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न नंबर हम लोग का 29 है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग में गलत हुआ है, प्रश्न नंबर 29। और प्रश्न नंबर 29 है तो हम लोग का यहाँ पे देखिए कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर हम लोग का शायद आंसर में होना चाहिए राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान पे हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर 30 में दे रहा है
कि गंदे पानी की निकासी को समुचित व्यवस्था के सर्वप्रथम सभ्यता कौन देने वाला था। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता, मिश्रित सभ्यता और रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। यहाँ पे राइट आंसर हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो राइट आंसर मिल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 31 पे हम लोग चर्चा करें, कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है। मेरे बच्चों यहाँ पे जब आप सोचोगे कि कैसा सवाल है, तो यहाँ पे सरस्वती और घाघरा नदी के किनारे अवस्थित होता है। प्रश्न नंबर जो 32 होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा शहर में था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस शहर में था प्यारे बच्चों, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यू चूज द फास्ट, यू टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, यू टेल मी फास्ट। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, लोथल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 33 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी, यानी नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो हम लोग का राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और राखी गढ़ी है, कुर्दी जी। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 33 का हम लोग का राइट आंसर होता है ना प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो हम लोग का राइट आंसर मिलता है। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न आपके बीच प्रेजेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया होगा कि चीन होगा कि ईरान होगा या अफगानिस्तान। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, चीन होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 35 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यू चूज द फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, यू टेल मी फास्ट। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए सी डी। कौन सा होगा, आप लोग जल्दी बोलिए। 35 नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग क्या होगा, तो प्रमुख देवता हम लोग कौन सी थे, इंद्र जी थे या गणेश जी थे। आप लोग को जवाब देना है कि इंद्र जी थे, ऑप्शन नंबर ए या डी। आपके बीच ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा इस टॉपिक का आंसर देना चाहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के बीच है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा स्थल को मृतकों के टीला हम लोग बोलते हैं, तो कौन से टीला को बोलते हैं अब आपके बीच प्रेजेंट है। तो चलिए हम लोग 36 नंबर हम लोग का जो है इसका हम लोग जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब हम लोग को मिलता है मोहनजोदड़ो। किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपके बीच प्रेजेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु बाग के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे छूट गया है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। इस ए बी सी डी में से हम लोग का राइट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 38 मिलता है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। तो हम लोग का 38 नंबर प्रश्न का हम लोग का क्या मिलेगा, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक या दोनों एक ए बी सी यानी दोनों मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि दोनों होगा, ए बी दोनों होगा या इसमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग का जो 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न में मातृसत्तात्मक मिलेगा, यानी माता के ही अनुसार वो सब हेतु होता था। अगला प्रश्न हम लोग को देखते हैं को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है, तो किसके समकालीन मानी जाती है प्यारे बच्चों, तो आप ही बताओ किसके समकालीन मानी जाती है। 39 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलता है, इसमें हम लोग का राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। हम लोग का राइट आंसर होता है ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चीन की सभ्यता। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाट जो सिंधु सभ्यता है इसका क्षेत्रफल का आकार कैसा था, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार। यहाँ पे हम लोग का 40 नंबर प्रश्न हम लोग का आंसर मिलता है त्रिभुजाकार, ठीक है ना। अच्छा, अब भारत के नक्शा को जो देखते हैं आप, तो भारत के जो नक्शा को आप देखते हैं तो ये भी कैसा ही होता है प्यारे बच्चों, त्रिभुजाकार ही होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न कि किस यहाँ पे देखिए, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, तो किस सभ्यता में दफनाया गया, किस स्थल पे दफनाया गया है प्यारे बच्चों। 41 नंबर प्रश्न हम लोग को राखी गढ़ी में मिला। राखी गढ़ी एक ऐसा स्थल है जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो कहाँ पे प्राप्त होता था प्यारे बच्चों, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए सी डी। ए बी सी डी में से कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग का 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो। अगला 43 नंबर प्रश्न है कि
हाले से जूते यानी हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य यानी प्रमाण कहाँ मिलता है? तो हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा या रंगापुर या लोथल या रोपण, तो कालीबंगा में मिलता है प्यारे बच्चों, कालीबंगा में मिलता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 44 नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न में हम लोग को मिलता है पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो कौन सा जानवर नहीं था उसमें आपको जवाब देना है। 44 नंबर प्रश्न है, उसमें शेर नहीं मिला था। कौन चीज़ नहीं मिला था प्यारे बच्चों? शेर नहीं मिला था। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, तो किस स्थान में शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो किस खेल में? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लोथल में। किस स्थल पे बाबू? लोथल पे जो खेल होता था शतरंज, उसमें प्रमाण नहीं मिला था। ठीक है ना। अगला 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब या शाब्दिक अर्थ बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाब्दिक मतलब बोलो या शाब्दिक अर्थ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो हम लोग का प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी शमशानों का है, मृतकों का टीला है। अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्नन, कॉन्गेंसम किन्नम, दयाराम साहनी और लॉर्ड डलहौजी। इसमें से हम लोग का आंसर आप लोग जब किताब पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो अलेक्जेंडर किंगडम होता है, अलेक्जेंडर किंगडम। 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न देखते हैं तो हम लोग को मिलता है कि भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? तो पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? एक घिन्नम बने थे, एक घिन्नम या जॉन मार्शल या AMR विलियर और रखलदास बनर्जी। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे बच्चों यहाँ तक तो आप देख लिए, और जब यहाँ तक देख लिए तो आप लोग का एक काम बनता है, एक फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।